If there is one place on the face of the earth where all the dreams of the living man have found a home from very earliest days, when men begin the dream of existence, it is India. Hi, I am Anshul, and today we are going to see something related to polity with a connection with Bharat Ratna. मेरे पीछे आप एक आकृति देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से हर भारतीय की उम्मीद होगी। ये है भारत रत्न। क्या है भारत रत्न? भारत रत्न, if I say it is the highest civilian award what an Indian can get. ये कब से शुरू हुआ है, ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, we'll look into this video. Plus, I'll also deal with Article 18 of the Indian Constitution and certain Supreme Court cases related to Article 18. देखिए, ऐसा आपको हर जगह सूचना मिल जाएगी कि 1954 से भारत रत्न शुरू हुआ है. But this is true, I am not denying that. There was a committee in 1948, which was Prime Minister's Committee on Honors and Awards under the chairmanship of Sir B.N. Rao, the great constitutional advisor of India. And this committee was actually working, you can say it is a precursor of Bharat Ratna. पर भारत रत्न 1954 में राष्ट्रपति के सचिवालय से एक प्रेस नोट आता है और वहां से शुरू होता है. भारत रत्न क्या है? भारत रत्न is a sort of indelible mark for the progress and development of the country and the extraordinary achievement of people for their home Bharat. भारत रत्न 1954 में 3 मेरे हिसाब से उस समय के श्रेष्ठतम लोगों को मिला. सी राजा जी, जिनको हम पहला गवर्नर जनरल भारत का मानते हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, द ग्रेट फिलोसोफर, प्लस द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड पर्सन टू गेट द भारत रत्न was the great Sir C.V. Raman. 1954 से सरकार भारत रत्न दे रही है और 2 बार ऐसा भी हुआ है कि भारत रत्न एक स्मॉल कहना चाहिए टाइम स्पैन के लिए रोका गया है. भारत रत्न का क्या क्राइटेरिया है? लेट्स सी व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर भारत रत्न. सी, भारत रत्न anyone can get. It is like without any distinction of race, without any distinction of gender, without any distinction of your occupation or position, whatever you are holding, उससे कोई मतलब नहीं है. भारत रत्न किसी को भी मिल सकता है, इवन ये नॉन सिटीजन्स को भी मिल सकता है. मैं आगे बताऊंगा आपको ये चीज. Now quickly look how भारत रत्न is given. कोई कमिटी नहीं होती इसके लिए. I'm literally telling you it is for very important reason of your prelims. भारत रत्न, PM himself makes recommendation to the president. There is no need of formal recommendation by any committee or any kind of thing. तो प्रधानमंत्री स्वयं इसकी स्वीकृति या प्रधानमंत्री स्वयं इसकी संस्तुति देते हैं राष्ट्रपति को कि इन व्यक्तियों को आपको भारत रत्न देना है. तो क्या किसी को भी दे सकते हैं? Obviously किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन there is a limit. Maximum 3 persons in a year. केवल 3 लोग एक साल में मिल सकते हैं. जैसे आज की कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो we got 2 भारत रत्न. वन टू कर्पूरी ठाकुर जी और दूसरे लाल कृष्ण आडवाणी जी. इन दोनों को आप ये समझिए कि मिला है. मतलब अगर 2024 में किसी और को भारत रत्न मिलना चाहिए या मिलेगा किसी को, तो वो एक व्यक्ति और बचता है. ठीक है. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू भारत रत्न. एट प्रेजेंट इफ यू सी इन 2024 लगभग 50 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, एंड 15 आउट ऑफ देम आर दोज हु गॉट पोस्टुमसली. पोस्टुमसली का मतलब क्या है? मरणोपरांत. पहले नहीं था ऐसा. 1966 में सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न दिया और इट वाज पोस्टुमसली आफ्टर हिज डेथ. एंड देन वी सी अराउंड 15 पीपल हु गॉट भारत रत्न पोस्टुमसली, जाने के बाद, जिनकी मृत्यु के बाद उनको सरकार भारत रत्न से नवाजती है. भारत रत्न जरूरी नहीं है कि भारतीय सिटीजन को ही मिले. वी हैव 2 एक्सेप्शंस. ऐसे देखा जाए तो सिटीजनशिप भी कई तरीके से मिलती है. जैसे हमारी एक एक्सपर्ट है मदर टेरेसा, वो नेचुरलाइज सिटीजन थी इंडिया की, उनको भारत रत्न मिला है. 1987 में सरकार ने पहली बार और मेरे ख्याल से आखिरी बार पाकिस्तान के नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान
को भारत रत्न दिया, तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। नॉट ओनली हिम, इसके लगभग 3 साल बाद 1990 में नेल्सन मंडेला, द ग्रेट माडेबा ऑफ साउथ अफ्रीका, ही गॉट दी भारत रत्न। भारत रत्न मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो आकृति है ये पीपल का पेड़ है। पीपल को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्रेड फिग। यहाँ पे भी एक कनेक्शन है। जो पीपल का पेड़ है या सेक्रेड फिग है, ये बहुत ही सेक्रेड कहना चाहिए प्लांट है, और ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब में इसका कुछ एक्सेप्शनल रिलीजियस सिंबल दिखता है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि पीपल के पेड़ को भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अगर मुझे पेड़ों में आप आंकेंगे तो मैं पीपल हूं, अगर मुझे मुनियों में आप आंकेंगे तो मैं नारद हूं। तो पीपल का पेड़ जो है, इसकी लीफ इसलिए रखी गई है क्योंकि इसको एक ऑप्टिमिज्म के साथ देखा जाता है, एक पॉजिटिविटी के साथ देखा जाता है, एक ड्यूरेबिलिटी और कंटिन्यूटी के साथ देखा जाता है। तो ऐसे ही लोगों का जो भारत के प्रति योगदान है वो लॉन्जिविटी के साथ रहेगा। इसके पीछे आप देखते हैं कि इट इज अ सन एम्ब्रॉस्ड लाइक आइटम, और नीचे इसमें देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। और मेरे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एम्बलम है, और नीचे मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ये कहाँ बनता है? ये बनता है अलीपुर मिंट, कोलकाता में। और 1992 में कुछ कंट्रोवर्सीज भी नजर आती हैं, जिसकी वजह से 1992 से 1995 तक भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स रोके गए। क्या था वो? 1992 में सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत रत्न की घोषणा की गई, लेकिन घोषणा से कुछ नहीं होता है। आपको भारत रत्न को गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई करना पड़ेगा, तब उसको माना जाता है। लेकिन कुछ लोग PIL लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट हैज नॉट ऑफिशियली एक्सेप्टेड द डेथ ऑफ बोस, तो आप कैसे दे रहे हैं? मैंने अपने एक पुराने वीडियो में इस चीज का जिक्र भी किया है कि बोस साहब की जो डेथ हुई थी उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन उसमें उनका नाम चेंज कर दिया गया है। इसी वजह से मेरे ख्याल से इट हैज बीन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ भारत रत्न इट वाज टेकन बैक, और उनकी फैमिली मेंबर्स ने भी इसका विरोध किया। रिसेंटली उनकी डॉटर 2021 में भी कह रही थी, इट हैज बीन सो लेट दैट सुभाष चंद्र बोस टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। ऐसा माना गया कि वो भारत रत्न से बड़े हैं। और भी इससे रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, जैसे कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं के कामराज, उनको जब दिया गया तब ऐसा लगा कि तमिलनाडु चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। MG रामचंद्रन, द ग्रेट सुपरस्टार एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ही वाज आल्सो awarded Bharat Ratna by the Congress-led Indira Gandhi government, and it was also met with certain controversies. Then भूपेन हजारिका के लिए 2019 में मिला था, तब भी चर्चा हुई थी। और अभी आप देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर को मिला, उसके लिए भी लोग कहते हैं कि ये कुछ इसके रीजंस नजर आते हैं। तो ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं। जैसे जो यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर, उनको 40 की उम्र में मिला है। और जो एल्डेस्ट हैं वो ढोंडू कर्वे हैं। अगर आडवाणी जी 3 साल और बड़े होते तो हो जाते। ढोंडू कर्वे को 100 की एज पे उनको भारत रत्न दिया गया है। नाउ लेट अस सी हाउ भारत रत्न एंड आर्टिकल 18 इज रिलेटेड। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 आने के पीछे एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट का मैं जिक्र करता हूं। हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स की ये कंप्लेन थी कि कुछ टाइटल्स हमारे लोगों को दिए जाते थे बाय द कॉलोनियल मास्टर्स टू करप्ट द पब्लिक लाइफ, और वहां वो नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए कुछ लोगों को टाइटल देते थे, जैसे राय बहादुर, नवाब बहादुर, नाइट एंगल, सर, ऐसे टाइटल्स। आपको याद होगा कि नाइटहुड का अवार्ड जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी दिया गया था, जो उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद लौटाया है। तो इस आर्टिकल 18 को इसीलिए लाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स अगर आप पढ़ेंगे तो टी कृष्णमाचारी ने इस आर्टिकल को मूव किया था। उनका कहना था कि आजाद भारत में एवरीवन इज इक्वल एंड वी कैन नॉट गिव टाइटल्स टू पीपल, और जिनके पास है उनको रेलिंक्विश करना पड़ेगा, उनको अपना टाइटल छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इसके 4 आर्टिकल से, लेकिन आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द 4 सब क्लॉज, माफ कीजिएगा। आई वांट टू रीड इट फॉर यू। द फर्स्ट इज नो टाइटल not being a military or academic distinction shall be conferred by the state। मतलब आप हेरिडिटरी या दूसरे टाइटल नहीं ले सकते,
लेकिन अगर आपको कोई मिलिट्री टाइटल मिलता है या एकेडमिक टाइटल मिलता है, जैसे आप डॉक्टर हैं या लॉयर हैं या आप कोई और आपका कहना चाहिए मिलिट्री का टाइटल है, जैसे आप परमवीर चक्र या जनरल या ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो टाइटल की तरह नहीं देखा जाएगा। नॉट ओनली दिस, इवन द भारत का कोई भी नागरिक किसी फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकता है, और ये विदेशियों के लिए भी है कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मतलब अगर आपको चाहिए भी टाइटल तो आपको माननीय राष्ट्रपति की कंसेंट लगेगी। यहां पे भी आप पढ़ेंगे, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट except any present, emolument or office of any kind from or under any foreign state। ऐसा अगर मैं आपको यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बोलूं, उसमें भी सेम प्रावधान है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर रहे हैं सर बी एन राव, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग 7-8 कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए कि वहां पे भी टाइटल या नोबिलिटी पे बैन है, तो हमको भी ये करना चाहिए। एंड इंडिया डिड इट, हमने ये टाइटल्स किसी को देने को मना किया। इसको ये भी कहा गया है सर आइवर जेनिंग्स ने कि आर्टिकल 18 इज नॉट अ राइट बट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। और अगर कोई नहीं करेगा, अगर इन चीजों को कोई नहीं मानेगा, तो पार्लियामेंट अपनी रेसिडुअरी पावर का यूज करते हुए किसी कानून को बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जो अभी तक ऐसा कुछ कानून नहीं बना है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू इट। देखिए, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत रत्न के साथ कंट्रोवर्सी कैसे हुई या पद्मा अवार्ड्स के साथ कंट्रोवर्सी कैसे हुई। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये भी आते हैं। तो 1992 से 1995 तक सरकार ने इनको रोका, क्योंकि वहां केसेस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास। पिटीशंस लगाकर लोगों ने ये कहा कि इनका मिसयूज हो रहा है, लोग इनको टाइटल्स की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसकी अभी से तैयारी नहीं हुई है। 1968 में गवर्नमेंट ने एक प्रेस नोट निकाला और उसने ये कहा कि जो भी लोग भारत रत्न को अपने विजिटिंग कार्ड्स में, अपने प्रेस नोट में या अपने बुक्स में या अपने इनविटेशन कार्ड में कहीं भी यूज कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, भारत रत्न को आपको ऐसे नहीं लिखना है अपने नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स। 68 के बाद आपने नाम सुना होगा ग्रेट आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आते हैं, द कन्फर्मेंट ऑफ डेकोरेशन ऑन पर्सन्स अबॉलिशन बिल 1969। ये बिल पे काफी चर्चा होती है। कृपलानी दी का ये आर्ग्यूमेंट था कि शुरू में आप जो भारत रत्न दे रहे थे वो क्रेडिट पे दे रहे थे, लेकिन अब आप बैकडोर से उन लोगों को फेवरेटिज्म कर रहे हैं जो आपके पसंद के हैं, उनको आप भारत रत्न दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शुरू में कुछ लोग होते थे, अब तो ये फ्लड की तरह आ गया है। इस पे काफी डिबेट हुई, लेकिन ये बिल डिफीट हो जाता है। ऐसे ही कुछ और केस लॉज हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस आपने सुना होगा बालाजी राघवन केस, दूसरा केस है अभिराम केस एंड इंदिरा जयसिंह केस। वी विल सी दोज 3 केसेस one by one while concluding our today's argument. Let us see the first case, बालाजी राघवन केस। क्या केस था ये? बालाजी राघवन और एसपी आनंद, दो लोग अलग अलग जगह रिट पिटीशन लगाते हैं। बालाजी राघवन केरला हाई कोर्ट में, एसपी आनंद मध्य प्रदेश की इंदौर बेंच में रिट पिटीशन लगाते हैं कि भारत रत्न या और पद्मा अवार्ड्स का लोग टाइटल की तरह यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये केस सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर करता है और इस पे एक डिवीजन बेंच बैठती है। डिवीजन बेंच क्या होती है, इसके लिए आपको आर्टिकल 145 देखना पड़ेगा। तो उस आर्टिकल 145 का यूज करते हुए डिवीजन बेंच पे चीफ जस्टिस अहमदी खुद होते हैं इस बेंच में, और इस पे चर्चा होती है। ये पूछा जाता है कि क्या नेशनल अवार्ड्स टाइटल हैं, आर दीज नेशनल अवार्ड्स टाइटल और नॉट। सुप्रीम कोर्ट से जो पिटिशनर है वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मैंडेमस का यूज करे और इन लोगों को रोके, क्योंकि वो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 को वायलेट कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट कोर्ट सेज। दे गिव द आर्गुमेंट कि जो ऑर्डर ऑफ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें 7A करके कैटेगरी है जो भारत रत्न अवार्डीज के लिए है। भारत रत्न अवार्डीज को कोई मॉनिटरी बेनिफिट नहीं मिलता है, उन्हें कोई आर्थिक रूप से पैसा नहीं मिलता है, उन्हें कोई मनी नहीं मिलता है, बट दे गॉट दी रिकॉग्निशन। उनको कई जगह स्टेट में ऑनर मिलता है, उन्हें कई जगह
फ्री मूवमेंट मिल जाता है, देयर आर सर्टेन अटैचमेंट्स अवेलेबल टू भारत रत्न। बट इस पे जब चर्चा हुई तो कोर्ट ने ये देखा कि जो थियरी ऑफ इक्वालिटी है, जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक भारतीय संविधान बोलता है, वो थियरी ऑफ इक्वालिटी ये नहीं कहती है कि आप मेरिट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। द मेरिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड कोर्ट गिव अ वेरी फैंटास्टिक ऑब्जर्वेशन बाय सेइंग that under part 4A, what is part 4A? Fundamental duties. In fundamental duties, 51 capital A, subclause J, you can read it here, court said that it is the fundamental duty of every Indian citizen to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity. मतलब आपको अपने सारे क्षेत्रों में excellence के लिए प्रयास करना चाहिए, so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. मेरे और आपके अच्छे कर्मों से ही देश का नाम होता है, राइट? तो कोर्ट सेड कि 51A कैपिटल J एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी इंपोज करता है कि लोगों का अपना अच्छा काम किया जाए, और सरकार इस चीज को अगर प्रेज नहीं करेगा तो फिर लोग उस चीज को कैसे समझ पाएंगे और उसका कैसे हम कहना चाहिए कि इन्फेक्शियस तरीके से यूज हो पाएगा। That's why court said it is necessary to have a system of awards and decoration to recognize excellence in various performance, right? लेकिन इसमें एक जज जस्टिस कुलदीप ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये जो सिलेक्शन है ये नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म को ब्रीड नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक समिति का निर्माण किया जाए। एंड देन डेफिनेटली वी ऑल नो कि पद्मा अवार्ड के लिए एक कमिटी चुनाव करती है और जिसके अध्यक्ष कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, लेकिन भारत रत्न के लिए आई रिपीट प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअली गिव्स द रिकमेंडेशन। ऐसे एक और मामला है जो कि इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2017 का। इसमें एक टर्म यूज किया गया सीनियर एडवोकेट, लेकिन कोर्ट ने कहा सीनियर एडवोकेट इज नॉट अ टाइटल, इट इज अ डिमार्केशन। ये बस डिमार्केशन है कि ये सीनियर है साहब, ये जूनियर है। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं है, और इसीलिए 1996 के बाद से पद्मा अवार्ड और भारत रत्न कंटिन्यूटी में रहा है। एक और केस उत्तर प्रदेश स्टेट का है, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ पे कोर्ट का बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो आप अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि इन एन इगैलिटेरियन सोसाइटी the equal status and dignity must be maintained. तो ऐसा कुछ भी titles नहीं होने चाहिए, but they did not deal with the Bharat Ratna. So this is all about Article 18. You must also know that India's preamble, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो बड़ा clearly लिखा, आप मेरे पीछे देखेंगे ये आया हुआ है preamble, कि we need to ensure equality of status and opportunity. तो अगर आप किसी को title देंगे तो वहां पे status कैसे equal हो जाएगा, है ना? तो that's why ये माना गया है, इस वीडियो में हमने देख लिया है। एंड विद दिस आई वांट टू कंक्लूड कि टाइटल्स जो होते हैं वो भारत रत्न का पार्ट नहीं है। और अगर आप देखेंगे ऐसा लिखना पड़ता है जो मेरे पीछे आ रहा है कि भारत रत्न अगर आपको मिला हुआ है तो आप अपने इनविटेशन कार्ड पे, विजिटिंग कार्ड पे, अपनी बुक पे कहीं पे भी नहीं लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। यू कैन ओनली राइट अवॉर्डी ऑफ भारत रत्न, या यू कैन सी इट लाइक दिस। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।